ये नहीं है कि बीज लगाने से इनकम हो जाएगी। केवल बीज से कुछ भी नहीं होने वाला है। बीज तो महंगा से महंगा लगा दो आप, 25 दिन बाद में उसको उखाड़ेगा, फिर 25 दिन पीछे चले जाएगा वो जी। तो बीज लगाने से डायरेक्ट वो 25 दिन का उसको बेनिफिट मिल जाएगा, 25 दिन आगे थी हो जाएगी जी। फिर आराम से 40-45 का भाव मिलेगा। अब किसान कहते हैं यार हमारे को तो 5 का 6 का 8 का 10 का भाव मिल रहा है, मिलेगा तो क्या करेगा, वो लेट लगाया है। समय पे काम कर दोगे तो पैसा ही पैसा है, समय पे काम नहीं करोगे तो किसान को घाटा ही घाटा है। किसान भाइयों नमस्कार। कई किसान भाइयों ने पूरी तैयारी कर ली है जुलाई के महीने में सब्जियां लगाने की, और कई किसान भाई अभी भी सोच विचार में पड़े हैं कि भाई साहब कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं जुलाई के महीने में। जुलाई का जो महीना होता है उसमें करीब करीब पूरे भारत में मानसून सक्रिय हो चुका होता है। इसी वजह से सबसे ज्यादा अगर सब्जियां लगने की बात आती है तो भाई साहब जुलाई के महीने में ही सब्जियां लगती है, और इसी वजह से किसान भाई को जो मार्केट रेट है वो भाई साहब नहीं मिल पाती। काफी अच्छा उत्पादन मिलने के बाद भी किसान भाई को सब्जियों से प्रॉफिट नहीं होता। तो आप सफल तरीके से जुलाई के महीने में सब्जियों की खेती कैसे कर सकते हैं, जुलाई के महीने में आप कौन कौन सी सब्जियां लगाएं जिससे आपको मार्केट से रेट भी अच्छा मिले और आप अच्छा प्रॉफिट सब्जियों की खेती से कमा सकें। तो वीडियो में आपको काफी अच्छी जानकारी मिलने वाली है, वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें आप। मैं मदन लाल शर्मा जी, गांव करणगढ़, तहसील तुंगा, जयपुर जिला, बस्सी का रहने वाला हूँ जी। सबसे पहले तो ये बता दें सर, कितने साल से आप सब्जियों की खेती करते हैं? मैं 40 साल से करता आ रहा हूँ जी। 40 साल के पीरियड में कभी आपको घाटा लगा है? नहीं, मेरे को तो कभी घाटे का सौदा किया ही नहीं, होगा भी नहीं, मैं रहूंगा जब तक। अच्छा। क्योंकि मैं तो मेरे हिसाब से, मैं किसी की सलाह से, मेरे तजुर्बा से काम करता हूँ। अभी भी अब लोगों ने तो बैठे हैं, लोग बीज लेने की तैयारी कर रहे हैं, कोई लाएंगे कोई लगाएंगे। मैं माल बेच रहा हूँ, 40-45 रुपए किलो लौकी बेची है। पिछली भी लौकी मैंने बढ़िया बेची थी। अच्छा। पिछले भी आपने वीडियो बनाया था, उसमें मेरे अच्छा उत्पादन हुआ था, अच्छी लौकी की ग्रोथ थी। अभी भी इसमें लौकी भी है, आरे भी है, कद्दू भी है, तीनों को मिला के कुछ न कुछ तो मिलेगा ना जी। भाई लेके तो कुछ जा रहा ही नहीं, कुछ तो दे के जाएगा। 45 का मिल रहा है, 45 से 25 पे भी आ जाएगा तो भी किसान को कहाँ घाटा है। ये तो पानी का पैसा है। समय पे काम कर दोगे तो पैसा ही पैसा है, समय पे काम नहीं करोगे तो किसान को घाटा ही घाटा है। नफा और घाटा किसान को क्यों होता है? उस समय का ध्यान नहीं रखते हुए। अच्छा। समय पे भाई, समय से जैसे कोई भी फसल लगाना है उससे 15-20 दिन महीना पहले एक्टिव हो जाओ ना, तो वो बीमारी से हर चीज से मुक्त हो जाएगा, पौधा सुरक्षित हो जाएगा। सर जी आपका जो 40 साल का अनुभव है वही मैं अनुभव किसान भाई तक शेयर करना चाहूंगा। जो जुलाई के महीने में लगने वाली 10 सब्जियां हैं वो आपसे मैं जानना चाहूंगा, ताकि किसान भाई इन सब्जियों को लगा करके अच्छा प्रॉफिट वो भी आपकी तरह खेती से कमा सके। किसान भाई चूक जाता है बेसल डोज डालने में। सबसे पहले तो आप बता दें बेसल डोज कौन सा डाले अगर जुलाई के महीने में किसान भाई सब्जी लगाता है तो? खेत में तो खाद, ये अपने गोबर की खाद डाल दो, सुपर फास्फेट डाल दो, हल्का सा DAP डाल दो, थोड़ी कार्बोफ्रान डाल दो जिससे जड़गांठ नहीं आएगी, और फिर हल्का फुल्का स्प्रे कर दो पौधा को लगाने के बाद में, जामनेशन होने के बाद बीमारी से वैसे ही छुटकारा हो जाएगा। पौधा अपने आप ग्रोथ करता चला जाएगा और माल देता चले जाएगा जी। तो सर जी पहले नंबर पे आप कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जुलाई महीने के लिए? हरी प्याज। हरी प्याज लगा सकते? हरी प्याज लगा सकते हो, जिसकी पौध मिलती है वहाँ अलवर के अंदर। यहाँ तो पौध कम बनाते नहीं है किसान, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है। अलवर से पौध कांडी आती है, वो कांडी लगाने के बाद में उसमें से प्याज बनना चालू हो जाता है। हरी प्याज को आराम से मंडी में बेचो, 25 रुपए 30 रुपए किलो हरी प्याज बेचो तो वो भी कम नहीं है जी। भाई डबल पैसे हो जाएंगे, पत्ती का भी पैसा हो जाएगा तो प्याज का भी पैसा हो जाएगा। पौधे से ही बिकती है वो हरी प्याज, तो बढ़िया मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा, अच्छा भाव मिलेगा, अच्छा तोल वजन पैसा भी बनेगा, तो किसान को नुकसान होगा ही नहीं। तो जैसे किसान भाई बेड विधि से लगाना चाहे, ड्रिप विधि से लगाना चाहे, पौधे से पौधे कितनी दूरी रखनी पड़ेगी? पौधे की दूरी ज्यादा से ज्यादा मतलब 4-5 इंच के रखो। और ये एक बेड में कितनी कतार में लगाए? वही बेड में 2 कतार लगा दो, 4 कतार लगा दो प्याज की। तो अच्छा 4 कतार लगा दो, 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो, बीच में ड्रिप लगा दो जी। वो आराम से नमी बना के पौधा तैयार होते माल देता हुआ चले जाएगा। बिल्कुल। तो सर जी दूसरे नंबर पे जुलाई महीने के लिए कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? फिर लगा दो मूली। फर्स्ट वीक में मूली लगा दो, जो हाइब्रिड में मूली आती है, जो मार्केट में 25 रुपए 30 रुपए 40 रुपए किलो का मूली का बाजार होता है जी। अब किसान मूली लगाता है 2 रुपए किलो 5 रुपए किलो की रेट आती है, उस टाइम पे लगाता है। आषाढ़ में सावन में मूली लगाएंगे तो वो तो हर आदमी करने लग जाता है, फिर मार्केट में दबा के मूली आ जाएगी, उसको बेनिफिट कहाँ होगा, नुकसान ही होगा उसको जी। फर्स्ट वीक में लगाएगा वो 40-45 रुपए किलो में मूली बिकेगी,
होटलें वाले लेते हैं नई सब्जी को, पहले चॉइस करते हैं कि भाई ये नई आई है, उसको खाना भी पसंद करते हैं जी। तो ये है मूली भी अगेती जून जुलाई में लगा दो जी। जुलाई में लगा दो, जुलाई में लगाने के बाद अगस्त में मूली चल जाएगी जी। 2 महीने में मूली को उखाड़ के फिर उसमें कोई दूसरी सब्जी लगा दो। तो सर जी जैसे मूली किसान भाई लगाना चाहता है, बेड विधि से लगेगी है? हाँ वो भी बेड विधि से लगा दो। तो डायरेक्ट बीज रोपण होता है? बीज रोपण कर दो बस। बीज रोपण कितनी कतार में करे और बीज से बीज की दूरी कितनी? उसकी तो लाइन 4 लाइन 5 लाइन लगा दो, क्योंकि बेड की 3 फुट की चौड़ाई रहती है, तो 3 फुट के अंदर तो काफी मूलियां लग जाएगी जी। जितनी आदमी वो लगाना चाहेगा उस हिसाब से थोड़ी नजदीक भी लगा देगा तो मूली तैयार होती जाए, उसको निकालते जाओ, फिर वो दूसरी मूली रहेगी साइड में, वो तैयार हो जाएगी। कितने दिन में तैयार हो जाती है मूली? ये 45-60 दिन 45-50 दिन के अंदर में मार्केट में जाने वाली हो जाती है। जाने वाली हो जाती है। तीसरे नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जुलाई के लिए? फिर लौकी लगा दो। लौकी लगा सकते हैं जी। तो सर जी काफी किसान भाई कमेंट भी कर रहे हैं कि लौकी अब लगाएं हम जुलाई महीने में, नीचे वाली लगाएं कि मचान वाली लगाएं? देखो वो किसान की ऊपर डिपेंड करता है, वो एक्टिव किसान होगा वही कर पाएगा। नकल के लिए अकल की जरूरत होती है जी। यदि कोई आदमी नकल करे तो नकल से काम नहीं चलेगा, वो खुद एक्टिव होगा ना तो ही मचान सक्सेस होगा, नहीं तो दूसरे के देखने से दूसरे के करने से नहीं होगा। ये है बस, किसान को खुद एक्टिव होगा तो मचान भी सक्सेस है। बिल्कुल। ये इससे डबल भाव देगी वो। अच्छा। और उस टाइम पे क्या है कि वो भाव मार्केट टूट जाएगा तो उसको रेट कम मिलेगी, मेरे को रेट कम मिलते हुए भी मचान से ज्यादा एवरेज निकालूंगा मैं नीचे वाली में। नीचे वाली में। तो जैसे मान लो किसान भाई लौकी ही लगाना चाहे तो इसमें डायरेक्ट बीज रोपण होता है? हाँ डायरेक्ट बीज रोपण। इसमें बीज रोपण करते समय किसान भाई बीज से बीज की दूरी कितनी रखे? बीज की दूरी कम से कम 1-1.5 बिलान की रखो। अच्छा। ताकि कोई पौधा भी नष्ट हो जाए तो कोई डिस्टेंस नहीं रहेगा, ज्यादा खराब भी हो जाएगा तो वो कवर कर लेगी। और इसमें कतार से कतार की दूरी कितनी रखते हैं आप? मेरी कतार से कतार की 15x15 पे नाली है। 15x15? 15x15। एक जगह पे कितने बीज का रोपण करते हैं? एक जगह पे 2 बीज। 2 बीज। और जैसे किसान भाई मचान वाली लौकी लगा रहा है, इसमें बीज रोपण में कितने डिस्टेंस पे करना पड़ता है? वही 15x15 पे उसमें करना पड़ेगा, उसमें खड्डे खोदने पड़ेंगे। अच्छा। तो एक खड्डे में 4 या 5 बीज लगा दो, तो उसमें से 1-2 खराब भी हो जाएगा तो 2-3 भी बच गया तो 3 मचान पे ऊपर चढ़ जाएगा तो वो भी कम नहीं है। अच्छा। वो भी रिकवर कर लेगा सारे को। कितने दिन में स्टार्ट हो जाती है लौकी? देखो मचान वाली तो वही 60-70 दिन में तैयार होगी। अच्छा। नीचे वाली है वो जल्दी चालू हो जाएगी, क्योंकि मचान वाली तो बेल मचान पे जाएगी, फिर उस पे ग्रोथ करेगी, फिर जाके वो तैयार होगी। बिल्कुल। एक बार चालू होने के बाद में मचान वाली को तो हर दूसरे दिन तोड़ते जाओ। इसमें है 2 दिन में या 3 दिन का गैप लग सकता है, माल कम निकलेगा, पर एवरेज जो ये निकालेगी वो मचान वाला नहीं निकालेगा। बिल्कुल। तो सर चौथे नंबर पे किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकता है? फिर भिंडी लगा लो। भिंडी लगा सकता है? भिंडी लगा सकता है। भिंडी समय पर निकाल, अच्छा बीज लाओ, बढ़िया कंपनी का लाओ, जमीन को अच्छी तरह तैयार करो, देसी खाद डालो, जड़ बीमारी का या कीड़े मच्छर की दवा डालते रहो। एक बार भिंडी चल गई तो आराम से 25 रुपए किलो से भिंडी का भी कम बाजार नहीं रहता है जी भाई। हर मास भिंडी चलती है, ये तो भिंडी का तो छट्टू 12 मास खेती हो गई है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो क्या हमेशा भी करता रहे, 12 महीने चलने वाली 12 महीने चलने वाली सब्जी है भिंडी से। इसका भी अपन बेड विधि से जैसे बीज रोपण करना चाहे, बीज से बीज की दूरी कितनी? बीज की भी दूरी कम से कम आधा बिलान के मान लो, आधा फीट मान सकते हैं। आधा फीट मान लो, आधा फीट पे लगा दो, अच्छा पौधा ग्रोथ करेगा। नजदीक लगाओगे तो ग्रोथ कम करेगा, यदि थोड़ा डिस्टेंस रहेगा तो वो पौधा मजबूत हो जाएगा, तना मजबूत हो जाएगा, हाइट चली जाएगी, माल अच्छा होगा, टहनियाँ फूटेगी। डबल कतार में लगाए? हाँ, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। ये चलने में कितना टाइम ले लेती है सर? ये भी वही 45-60 दिन में चल जाती है, स्टार्ट हो जाती है। जी। तो सर जी 5वें नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे आप? 5वें नंबर पे फिर आ जाओ अपने कद्दू आ जाओ। कद्दू लगा, कद्दू भी लगा सकता है किसान। अच्छा। कद्दू में एक बार बस नाली गबदाई करके लगा के छोड़ दो। कद्दू का मार्केट हो तो तोड़ दो, मंडी में बेच दो, नई मार्केट है तो पड़े रहने दो, वो तो पकता रहेगा, तैयार होता रहेगा, मार्केट आते हैं एक ही दिन में गाड़ी भर के बेच दो। अच्छा। कद्दू का ये सिस्टम है कि भाई कद्दू को तो जब मार्केट हो इतनी गाड़ी भर के बेच दो, नहीं तो रोक लो। ये तो रुकने वाला सौदा है, ये कोई पकता थोड़ी है। कद्दू का 2 आइटम है, सब्जी भी बनता है, फिर इसका ये अपने पेटा भी बनता है जी, फिर ये और चीजों में भी काम में आता है। तो कद्दू को तो एक ऐसा आइटम है तो इसको तो कभी भी बेच सकते हो। इसका भी डायरेक्ट बीज रोपण होता है? हाँ, इसका भी डायरेक्ट बीज हो। ये नाली विधि से होगा कि बेड विधि से होगा? नहीं, नाली विधि। नाली विधि से। नाली विधि। इसका जैसे किसान भाई ने नाली बना ली, उसमें ड्रिप लगेगी? हाँ, उसमें भी ड्रिप लगेगी। और इसमें बीज से बीज की दूरी कितनी रखेगी? वही जो लौकी का डिफरेंट है उतना ही वो रखना पड़ेगा। बेड से बेड की भी दूरी इतनी रखेगी, बीज का भी इतना ही रखना पड़ेगा। तो 2 फीट पे लगा सकता है क्या? हाँ, 2 फीट पे। 2 फीट पे आराम। एक जगह पे कितना बीज लगाए? वही 2-3 बीज। 2-3 बीज। कितने दिन में स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्शन? ये हो जाएगा 70 दिन में चालू हो जाएगा। कद्दू की बेल थोड़ी लंबी होने के बाद में
माल देना चालू करती है। जी। छठे नंबर पे सर कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे आप? छठे नंबर पे आ जाओ, फिर टमाटर का सीजन आ जाता है। टमाटर तो आगे की वैरायटी टमाटरों की लगा दो। जी। जैसे जुलाई है, अगस्त में तो पौध डाल ही देना चाहिए किसान को। यदि एक्टिव किसान होगा तो अगस्त में तो टमाटर खड़ा कर देगा वो। जी। अब अगस्त में टमाटर लगा देंगे तो अपने नवंबर दिसंबर में टमाटर चालू हो जाएगा। जी। भाई 2 महीने के अंदर टमाटर चालू हो जाएगा। नवंबर दिसंबर में तो आराम से 40-45 का भाव मिलेगा। जी। अब किसान कहते हैं यार हमारे को तो 5 का 6 का 8 का 10 का भाव मिल रहा है, मिलेगा तो क्या करेगा, वो लेट लगाएगा, उसका भाव मार्केट में टूट जाएगा। क्योंकि जब तक मार्केट में माल चले जाता है, जी जी जी, किसान के पास माल जल्दी वाला होगा तो पैसा कमाएगा, और बाद वाला होगा तो डाउन जाएगा। तो जैसे किसान भाई जैसे टमाटर ही लगाना चाहे, सबसे पहले अपने जरूरत पड़ेगी नर्सरी तैयार करने की। इसकी नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? टमाटर की नर्सरी 25 दिन में पौधरोपण करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद में अपन प्लांटेशन करेंगे खेत में। इसमें बेड से बेड की दूरी कितनी रखें? वही 3 फीट। 3 फीट। और डबल ड्रिप लगाई, सिंगल ही चल जाएगी? नहीं, डबल ही चल जाएगी, सिंगल ही चल जाएगी। उसमें सिंगल ही चल जाएगी। टमाटर को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। अच्छा। जितना पानी दो, आदमी को जैसे दारू पीने की आदत हो गई या खाना पीने की आदत हो गई, वही पौधे की आदत बन जाती है। पौधे को आप जितना खाद दोगे वो खाद ही मांगेगा। अच्छा। या दवाई दोगे तो दवाई मांगेगा वो। उसकी उसकी कैपेसिटी इतनी बनाओगे अपनी औकात के अनुसार, भाई इतनी अपन दे सके। अब किसान क्या करता है कि एक बार तो बारी डोज दे देगा, फिर दूसरा मच्छर आ गया तो अड़ की डोज देगा। वो अड़ की डोज से थोड़ी काम चलेगा। 500 mg की गोली खाने वाले को 250 mg की से क्या होगा? जी। तो किसान इस जगह लापरवाही कर जाता है कि दवाई को प्रॉपर मात्रा में देता चाहिए। जैसे पहले नॉर्मल थी, फिर उससे थोड़ी हल्की डोज, बारी डोज दो, फिर उससे बारी डोज, धीरे धीरे बढ़ाओ। एकदम हाई डोज दे दी पहली बार, फिर वो नॉर्मल डोज को नहीं मानी। जी। तो जैसे किसान भाई प्लांटेशन करना चाहता है खेत में टमाटर का, इसमें पौधे से पौधे कितनी दूरी रखनी चाहिए अपने को? पौधे की दूरी कम से कम 1.5-2 फीट की। 1.5-2 फीट की। सिंगल कतार में लगाए? सिंगल कतार, एक इधर एक इधर। अच्छा, जिग में डबल कतार में? डबल कतार में एक पौधा इधर लगा दो, एक उधर लगा दो, एक इधर लगा दो। ऐसे कई आधा टेढ़ा चल के वो अपना पूरा एरिया को कवर कर लेगा। तो सर जी जैसे जुलाई मंथ में किसान भाई टमाटर लगाता है, कितने महीने में उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है किसान भाई? ये 2 महीने में मार्केट में टमाटर पहुंच जाएगा उसका। यदि एक्टिव किसान होगा तो 2 महीने में तो मंडी में टमाटर लेके पहुंच जाएगा वो। अच्छा। 2 महीने में माल देना चालू कर देता है, और उसको 3 महीने आराम से दबा के बेचो। जी। भाई सर्दी पड़ेगी जी, नवंबर दिसंबर में सर्दी जाके आती है। नवंबर चलेगा, जब तक नवंबर दिसंबर तक तो माल को बेच खाएगा वो। अब किसान क्या करता है कि नवंबर दिसंबर में तो पौधे लगा के ग्रोथ करने लगता है, पाला बाहर जाता है, किसान को घाटा होगा। बिल्कुल। खेती के अंदर पाला पड़ गया या कोई आपदा आ गई या बरसात आ गई तो वो नुकसान ही है, वो नुकसान ही उठाएगा। तो सर जी 7वें नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे आप? 7वें नंबर पे अब गोभी का आ गया। अच्छा। तो गोभी जून जुलाई में नर्सरी तैयार कर दो, या डायरेक्ट सोयाबीन भी पौधे को, बीज को भी डायरेक्ट सौंप सकते हो। बीज भी लगा सकता है किसान। यदि एक्टिव होगा तो किसान बीज लगाने पे जल्दी फायदा लेगा, क्योंकि नर्सरी करेगा। 25 दिन में नर्सरी तैयार होगी, 25 दिन बाद में उसको उखाड़ेगा, फिर 25 दिन पीछे चले जाएगा वो। जी। तो बीज लगाने से डायरेक्ट वो 25 दिन का उसको बेनिफिट मिल जाएगा। 25 दिन आगे हो जाएगी। मतलब 25 दिन तो पहले पौध लगा दिया और 25 दिन वो 50 दिन का डिफरेंस हो गया, उस एवरेज में तो वो माल मंडी में ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा। मंडी में माल पहुंच जाएगा और ये यहीं पे किसान भाई प्रॉफिट कमा जाएगा। बस प्रॉफिट का यही है मेन चीज। अब गोभी में भी है कि इसमें अर्ली के हिसाब से चलती है। अर्ली के हिसाब से भाई जैसे पहला वीक में कौन सी अर्ली, फर्स्ट अर्ली, 2 अर्ली, 3 अर्ली, अर्ली के हिसाब से गोभी आती है। क्योंकि गोभी का बीज है अर्ली के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बनाया गया है। तो वो क्या है कि वो अर्ली के हिसाब से, अब किसान जाके दुकानदार को बोल देता है यार गोभी दे दे, अब उसने दे दी फर्स्ट अर्ली की। फर्स्ट अर्ली में तो ठीक है, और उसको जैसे दूसरी अर्ली की दे दी तो वो नुकसान उठा जाएगा, क्योंकि वो लंबे समय में चलेगा, क्योंकि दूसरा भी अर्ली की है वो। तो इसलिए किसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि अब कौन सी अर्ली लगनी है जी, ये अर्ली के हिसाब से चलती है। तो सर जी जैसे किसान भाई डायरेक्ट बीज रोपण करना चाहे अपने खेत में, बेड विधि से करे? हाँ, बेड विधि, ड्रिप लगा के करे? ड्रिप लगा के। बीज से बीज की दूरी कितनी रखे इसमें? बीज की दूरी कम से कम 1 बिलांद की। और डबल कतार में करेगी? डबल में लगाओ, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, साइड खाली जगह में यूं टेढ़ी होके वो फूल बढ़िया बन के तैयार हो, ग्रोथ कर जाएगी। कितने दिन में उत्पादन मिल सकता है डायरेक्ट बीज रोपण करे तो? डायरेक्ट करोगे तो आप 65 दिन में मंडी में से माल ले जाके मंडी में पहुंचा दो। तो सर जी 8वें नंबर पे कौन सी सब्जी लगा सकता है किसान भाई? 8वें नंबर पे लगा दो, आपने करेला लगा दो। करेला भी लगा, मचान
मचान वाला लगा दो, वैसे नाली वाला लगा दो, जी, जैसे किसान की जो मर्जी है, जैसी मर्जी है वैसे ही लगा लो। तो इसका भी डायरेक्ट बीज रोपण होता है? हाँ, उसका भी डायरेक्ट बीज रोपण होता जैसे किसान भाई ने बेड तैयार कर दिया, ड्रिप बिछा दी, उसके बाद में किसान भाई लगाना चाहता है करेले का बीज, बीज से बीज की दूरी, बीज की दूरी कम से कम एक हाथ की दूर रखो। 1.5 फीट मान 1.5 फीट मान लो। डबल कतार में होगी, सिंगल कतार में? नहीं, वो भी डबल में लगाओ जी, ताकि आधी इधर कवर कर लेगा, आधी इधर। उसका 10 का गैप रखना पड़ेगा बेड से बेड की दूरी 10 फीट की। जी, तो करेला की जैसे किसान भाई डायरेक्ट बीज रोपण करना चाहता है, करेला का उत्पादन मिलने में कितना टाइम लग जाएगा? करेला का उत्पादन में लगेगा कम से कम 70 से 75 दिन। क्या बरसात में अच्छा भाव मिल जाता है करेला का? बरसात में तो करेला का अच्छा भाव होता है। करेला आयुर्वेदिक में भी काम आता है, जूस में भी काम में आता है, इसकी दवाइयों में भी काम में आता है। तो ये तो आयुर्वेदिक चीज है। खाने वाला तो इसको करेला को ज्यादा चॉइस करेगा, भाई हर बीमारी से ग्रस्त है वो तो जूस भी पीता है, करेला की सब्जी भी खाना पसंद करता है, क्योंकि कड़वास है तो पेट साफ करने का काम करता है। बिल्कुल सर। तो सर जी 9वें नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे आप? बैंगन लगा लो। बैंगन लगा सकते हैं। हाँ। बैंगन की भी थोड़ी विधि बता दें आप। बैंगन की दूरी, बैंगन वही बेड विधि से लगा लो। अच्छा, बेड विधि से पौध बना के तैयार करके लगा लो, उसको कम से कम 2.5-3 फीट की दूरी पे लगाओ। अच्छा, पौधे से पौधे की दूरी 2.5-3 फीट की दूरी रखो। कितनी ग्रोथ करता है? वो ग्रोथ बहुत ज्यादा करता है। फिर बैंगन का तो यह है कि 12 महीने भी चला सकता है किसान। कटिंग कर दो, फिर दोबारा उसकी खरपतवार करा के उसमें खाद वाद डाल के दोबारा फिर ग्रोथ कर जाएगा, उतना ही उत्पादन वो फिर दोबारा दे देगा। अच्छा, तो बैंगन का तो यह है कि इसमें ज्यादा बीमारी नहीं आती जी। इम्र में तो एक केवल सूंडी लगती है, जो सूंडी का स्प्रे करते रहो, ना कोई माताबंदी आती है ना कोई और बीमारी आती है, बस कल सूंडी का स्प्रे करते रहो। लट नहीं होनी चाहिए, बैंगन को काना नहीं करे। अच्छा, और मंडी में माल बेचते रहो और पैसे लेते रहो। तो जैसे मान लो किसान भाई को लट की समस्या आती है तो इसका कोई स्प्रे होता है? हाँ, इसका सूंडी का वो आता ना, दवा आती है। अच्छा, उसका स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे करते रहो 8 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में, जैसे मौसम के अनुकूल वो स्प्रे करता रहो, माल तोड़ते रहो और बेचते रहो। जी। तो सर जी 10वें नंबर पे जुलाई महीने के लिए कौन सी सब्जी बताना चाहिए? अब रह गई वो पालक ले लो। पालक सबसे फर्स्ट अर्लिंग पालक चल जाएगा। पालक की सब्जी बढ़िया भी है, हरी सब्जी में भी आता है, पालक में विटामिन भी रहता है, हर आदमी पालक की सब्जी खाना भी पसंद करते हैं। तो पालक की ले लो, फिर पालक लगा दो। तो पालक लगाने की भी थोड़ी विधि बता दें। पालक यही है, पालक को तो जैसे वही चोबड़ी लगती है इसकी, तो चोबड़ी हाइब्रिड में पालक आ गया, पहले वाला पालक तो रहा नहीं, अब आजकल हाइब्रिड बीज आ गया। देसी भी है, देसी करना चाहो देसी भी कर लो, और आजकल हाइब्रिड सौदा ही, जमीन भी अच्छी हो गई। जैसे आदमी को भारी डोज चाहिए तो वैसे ही भारी बीज लगाने लग गए किसान भी। तो ये हाइब्रिड ही लगाए किसान को। बेड पे होगा ये भी? हाँ, बेड पे हो जाएगा। इसका बीज रोपण करना पड़ेगा? इसका भी बीज रोपण कर दो। कितनी कतार में करें? वही बेड दो, बेड की दूरी 3 फीट की बनेगी, बेड 3x3 की बेड बनेगी जी। और पालक की नजदीक चुबाई कर दो, तो नजदीक वाले को तो काट के ले जाओ, और थोड़ा हल्का छिदा कर दोगे तो उसको उपाड़ के ले जाओ। अच्छा, किसान के ऊपर है वो कैसे बेचना चाहता है, भाई जड़ सहित बेचना चाहता है या उसकी कटिंग बेचना चाहता है। ज्यादा बेनिफिट लेना चाहता है तो कटिंग करके ले जाओ, या उसको एक बार ही बेचकर जमीन को खाली करके दूसरी फसल लेना चाहिए तो जड़ सहित ले जाओ, उखाड़ के ले जाओ। उखाड़े हुए भी सेल हो जाता है। हाँ, वो जड़ सहित ज्यादा बिकता है मंडी में, ज्यादा बिकता है। पालक कितने दिन में तैयार हो जाता है? पालक 45 दिन में बेच के तैयार हो जाता है। तैयार हो जाता है। तो सर जी जो आपने 10 सब्जियां बताई है जुलाई महीने के लिए, इनमें कोई मुख्य समस्या या सावधानी बारिश के टाइम पे अगर किसान भाई को रखनी पड़े तो क्या रखनी चाहिए और कैसे ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं? देखो, मौसम जी, सबसे पहले तो मौसम का ध्यान रखे किसान। भाई मौसम कैसा हो रहा है, उस मौसम के अनुसार सब्जी लगाए। मौसम से पहले 15-20 दिन में पहले भी बोल रहा था, अभी बोल रहा हूँ, भाई मौसम के अनुकूल ध्यान रखते हुए इस चीज को लगाना चाहिए कि अब कौन सा मौसम आ रहा है, कौन सी सब्जी लगा रहे हैं, तो मौसम कैसा हो रहा है उसके अनुकूल चलना चाहिए जी। किसान को जैसे पानी मांग रहा है तो समय पे पानी भी दो, दवाई मांग रही है दवाई भी दो, खाद मांग रहा है खाद भी दो, खरपतवार मांग रही है तो खरपतवार भी करो। ये नहीं है कि बीज लगाने से इनकम हो जाएगी, केवल बीज से कुछ भी नहीं होने वाला है। बीज तो महंगा से महंगा लगा दो आप, कुछ मेहनत करेगा किसान, खेत में खड़ा होगा, जाके देखेगा, जब पता लगेगा कि मेरी फसल क्या मांग रही है और मैं इसका क्या करूं जी, उस हिसाब से इनकम होगी। अब किसान तो बीज तो लिया थे, अरे लगा दिया यार, हाइब्रिड लगाया, अरे हाइब्रिड को उसमें से डबल थोड़ी मार्जिन देगा, तो किसान बनाएगा उसको, हाइब्रिड कैसे बनाना है इसको जी। बिल्कुल। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। नमस्कार। नमस्कार साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।